अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ही ज़्यादा खुरदरे, बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन रास्तों से होते हुए आखिरकार हम माहूडन झील तक पहुँच आए हैं। 2 घंटे का तवील ख़तरनाक तरीन रास्ता था। इतने मोटे पत्थर जो है, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, यही पत्थर सारी रोड के ऊपर बिखरे हुए हैं और जगह जगह से रोड फुट तक जो है वो 1-1 फुट तक टूटी हुई है। इतनी गहराई की सतह तक जब ये सड़क टूटी हुई थी, हमने बाइक अरेंज किया हुआ था, बाइक पे हमने ट्रैवल स्टार्ट किया। यकीन करें 3 घंटे झटके खा के हम ये खूबसूरत सीन देखने के लिए आखिरकार पहुंच आए हैं। और जब यहाँ आकर ये पहला मंज़र देखा है ना, तो यकीन करें व्यूअर्स, सारी थकावट दूर हो गई है। एक दफ़ा पूरा जो है वो रिफ़्रेशमेंट का एहसास आ रहा है और मैं इसको 10 on 10 रेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जितना पीस है और जो ब्यूटी है और जितना क्लीन नीट वाटर है, एक किस्म की ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी ब्यूटी है, अगर आप आसपास के कोई 20 ममालिक देख लें तो इतना ब्यूटीफुल जो सीनरी है, मेडोज़ हैं, वाटरफॉल्स हैं, लेक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको इस छोटी सी विसिनिटी के अंदर आपको इम्पॉसिबल है कि कहीं मिल जाएं या आपको नज़र आएँ। तो आगे हम चलते हैं, आगे हमें होटल्स और टेंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, वहाँ जाकर एक्सप्लोर करेंगे। ये अभी हमने सिर्फ एक एंट्री मारी है यहाँ पर, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस चीज़ के पीछे हम लगे हुए थे और इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, शायद 2-3 साल तक ये इलाका डेवलप हो जाए और मज़ीद इसमें थोड़ी जो है वो बेहतरी आनी शुरू हो जाए, रास्ते आसान हो जाएँ। और ये सामने जो है वो बोट्स हैं। अभी चल के हम इनको देखते हैं कि बोट के ऊपर बैठने का कितना यहाँ पर टिकट है और फेयर कितना है। और बोट पे भी बैठेंगे, यहाँ पर हम कोई हल्का फुल्का खाना पीना भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास पानी फिनिश हो चुका है। और दूसरा जो हम खाने पीने के लिए मैंगोज़ वगैरह, बिस्किट वगैरह लेके आए थे, वो भी इतने कोई हाथ से नज़र नहीं आ रहे। थोड़ी देर हम यहाँ पर छाँव में बैठते हैं, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लकड़ी का फर्नीचर जो है वो रखा गया है। बड़े खूबसूरत किस्म के यहाँ पे बेंचेस हैं, टेबल लगा हुआ है। इधर बैठ के ठंडी हवा लेंगे थोड़ी देर और साथ ही लेक का व्यू एंजॉय करेंगे। यकीन करें कि बहुत व्यूअर्स मज़ा आ रहा है, खुदा की कसम। हम उधर गर्मी में सड़ते रहते हैं, जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में तो चले कुछ जगह हैं, लेकिन ये एरिया मई, जून और जुलाई के महीनों में देखने वाला है। यहाँ पे फूड ज़बरदस्त है, रिहाइशें ज़बरदस्त हैं, होटल इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन ग्रो कर रही है, नए होटल्स बन रहे हैं, लेकिन जो बने हुए हैं वहाँ भी बहुत ही साफ़ सुथरा और रहने के काबिल इन्वायरमेंट है। मैनेजमेंट जो है वो ज़बरदस्त किस्म की कोऑपरेटिव है। हम यहाँ पे 2-3 दिन हो गए हैं रह रहे हैं, तो महंगाई बिल्कुल नहीं है, बहुत सस्ती चीज़ें हैं, लोग जो हैं वो तावन करते हैं, सारा कुछ ज़बरदस्त है। हम मरी साइड पे जाते हैं, इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं, एक ही पहाड़ पे घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ आप कलाम आएँ, सवात आएँ, ब्यूटी है। एक दफ़ा मेरा कैमरा मैन अगर आपको ये सारी चीज़ें दिखा सके ना, आगे वो कैसे कैसे नज़ारे और सीन है, चीड़ के दरख्त हैं, ऊँचे पहाड़ हैं, सफाई है और ठंडी हवा है, साफ़ पानी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पर जिसकी कोई कमी हो। तो मैं आपको ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये देखने आएँ। हम इस व्लॉग में आगे जाके और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ कौन सी चीज़ें हैं और आपको अपने साथ रखेंगे। पहाड़ों के ऊपर मुझे जब भी बादल का साया पड़ता है तो सीन बहुत प्यारा लगता है। आपको पता नहीं कैसा लग रहा है, आप जब आएंगे तो तभी आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ मिनट के बाद जो है वो गाड़ी आ रही है, 1 मिनट के बाद यहाँ पे टूरिस्ट की गाड़ी आ रही है और हर गाड़ी के ऊपर 10 से 15 लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो आइए आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमने इधर झील माहूडन पे पहुँच के तो बोट राइड का फ़ैसला किया है और हमारे साथ जो बोट के पायलट हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? जी, अताउल्लाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ये बोट्स हैं, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा 6-7 बोट्स खड़ी हैं। तो यहाँ पर झील बहुत खूबसूरत है, आप बोट राइड को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो एक फुल राउंड के आप कितने पैसे चार्ज करते हैं भाई? सर हमारा फुल राउंड की जो है 3500 चार्ज करता है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। फुल राउंड का 3500 जो है वो चार्ज करते हैं और हाफ राउंड का 1500। हाफ राउंड का 1500 से 2000 तक आप बेहतरीन बोट राइड कर सकते हैं। अगर आप बाद में आए तो हो सकता है थोड़े रेट्स जो है वो अप एंड डाउन हो जाएं।
इस बात को ज़हन में रख के आइएगा। तो झील का राउंड जो है वो बड़ा इंजॉय करने वाला है, बड़ी टॉप की आपकी पिक्चर्स आएंगी। ताउला भाई बड़े कोऑपरेटिव हैं, तो जब भी आप आएँ बोट राइड का मज़ा ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल माहौडंड झील पे मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर बोट्स हैं। तो हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेट्स गो टू। तो व्यूअर्स, मैंने लाइफ जैकेट पहन ली है, अभी हम जाएंगे बोट राइड को एंजॉय करेंगे। और बोट जो है वो बड़ा मज़ा करने वाली है क्योंकि ठंडी हवा भी चल रही है। और ये देखिए हमारी बोट, जिसमें अभी हम राइड लेंगे। चलिए इसमें बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, हिचकोले खाती हुई बड़ी मज़ेदार किस्म की बोट है भाई। देखिएगा ये पहले ही ना चल पड़े। आ जाए, ये जनाब पाकिस्तान के झंडे वाली बोट है और बड़ा मज़ेदार सीन होने जा रहा है माहौडंड झील पे। जो मज़ा है ना इधर ठंडी हवा का और बादलों का, वो अपनी मिसाल आप है। ये देखिएगा जी, अभी हमारे बोट के पायलट आ गए हैं। और बोट स्टार्ट हो गई है। ये जनाब हमारा बोट का सफ़र स्टार्ट हो गया है। वाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तालाब के साथ ऊपर जाए तो ग्लेशियर आबशार और माउंटेन लेक क्रॉस करके फेरी मेडोज़ का खूबसूरत इलाका, जहाँ पर सर्दियों में बर्फ़बारी होती है और ये सारा इलाका सफ़ेदी की चादर ओढ़ लेता है। और जबकि आजकल चूँकि गर्मी का सीज़न है तो इस सीज़न में यहाँ पर ग्रीनरी है, घास है, ठंडी ठंडी हवा है, दरख्त है और खूबसूरती है। आसमान पर थोड़े थोड़े बादल हैं। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो बड़ा ही खुशगवार मौसम बना हुआ है। यकीन करें कि ज़िंदगी का मज़ा आ गया है और टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और बड़ी रौनकें शौनकें लगी हुई हैं। हर बंदा खूब इंजॉय कर रहा है और अपना तो 10 साल का सामान हो गया है। सही पूछे तो इतनी खुशी, इतनी
खुशी और इतनी फीलिंग हैप्पीनेस की मैंने आज तक महसूस नहीं की किसी भी शहर में, किसी भी एरिया में, पाकिस्तान में, जहाँ भी मैं गया हूँ। और वैसे भी ये मेरा लॉन्गेस्ट टूर है, इतना ज़्यादा फासला मैंने पाकिस्तान में आज तक नहीं किया। आप ज़रा पहाड़ चेक करें, कितना कितना ऊँचा पहाड़ है और साफ़ सुथरा। अल्लाह की शान है कि खुदा ने ये कैसे तरतीब के साथ और अजीब किस्म की यहाँ पर बंदे पर कैफियत तारी हो जाती है। इधर आके कुछ लोग जो है वो बोट राइडिंग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग हॉर्स राइडिंग एंजॉय कर रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे होटल्स में खाने वगैरह उड़ाने में मसरूफ़ है। यहाँ पर देसी फूड अवेलेबल है, आप इसके साथ फास्ट फूड खा सकते हैं, या अगर आप पसंद करते हैं कि आप चाट वगैरह, चना चाट, फ्रूट चाट या फ्रूट उड़ाने के आप शौकीन हैं, तो वो भी बड़ा महंगा किस्म का यहाँ पर बंदोबस्त है और बड़ी मैसिव किस्म की तादाद इन चीज़ों की अवेलेबल है। हैमे में रहना चाहिए, होटल में रहना चाहिए, या आप वैसे यहाँ पर घूमना फिरना चाहिए, ग्लैम्स में रहना चाहिए, हर चीज़ का यहाँ पर बंदोबस्त है। और जगह जगह पर पाकिस्तानी परचम नज़र आते हैं। ऐसा फील हो रहा है कि यौम आज़ादी करीब है और इन लोगों ने तैयारियाँ अभी से शुरू कर दी हैं। बड़े पेट्रियाटिक किस्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। यकीन करें मुझे ख़ुद बड़ी अट्रैक्शन हो गई है इस इलाके के साथ। इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, कोऑपरेट करते हैं, रेट बिल्कुल जायज़ मुनासिब है चीज़ों का। सबसे बड़ी बात ये है, जो आप कह देंगे मार्केट में जाके बस वही फ़ाइनल है, बेशक दुकानदार को 10-20 पल्ले से ही पड़ते हों, वो आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। इस तरह की आदत है बंदों की। ये बिल्कुल दूसरे इलाकों की तरह नहीं है। ये परसेप्शन देन से निकाल के आइएगा। अगर आपके साथ पास जो है 50-60 हज़ार का बजट है तो कलाम में आप ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। आप शारे, कुदरती चरागाहें, पहाड़, जंगल, हर किस्म की यहाँ पर एंटरटेनमेंट है। सिर्फ एक इसका आप कह लें कि नेगेटिव पॉइंट है, इसकी डार्क साइड ये है कि यहाँ पर आने के लिए आपको सड़क बहुत बुरी मिलेगी, आपकी हड्डियाँ सही तरह से कड़कड़ करेगी यहाँ पर आते हुए। बस ये इसका वीक पॉइंट है, लेकिन इसको भी आई होप्स हो कि जल्द कवर कर लिया जाएगा। अब हमारा बोट वाला वेट कर रहा है। इतना ही मैं रिकॉर्ड करवा सकता हूँ। इंशाल्लाह जब आप खुद आएंगे तो बाकी चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस करके इंजॉय करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।